मित्र, सारा जगत, प्रमोद भैया, सब अपने संप्रदाय की दौड़ में भाग रहा है। कोठी की गिरती दीवालों को भी देख लेना। तो मेरा समाज से कहना है, ये प्राचीन परंपरा के श्रावक नीचे बैठे हैं, इन दीवालों को भी देख लेना, मूल धारा से दूर मत होने देना। और आप लोगों को भाई कर्तव्य है, दूरियां दूरी बनाती हैं, दूरियां दूरी बनाती हैं। जितने पास जाओगे, विश्वास मानो, कश्मीर की केसर का आनंद आप भी ले सकते हो, तो मलियागिरी के चंदन की सुगंध भी ले सकते हो, पर आपको जाना पड़ेगा। भगवान आचार्य पूज्यपा स्वामी की समाधि स्थली कहां पुण्य सागर जी? कनकगिरी। कनकगिरी वो मलियागिर है, वहां चंदन की वृक्ष है। कनकगिरी के भट्टाचार्य ने मुझे दिखाया, महाराज ये पूरे वृक्ष चंदन के हैं। लेकिन आज मैं झारखंड में बैठ करके कनकगिरी के चंदन को देखना चाहे तो नहीं दिखते हैं। और कनकगिरी में मधुबन की शीतल समीर भी दिखाई नहीं देती। इसलिए अपना धर्म है, जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसके पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। ये जितने मुनिराज हमारे विराजमान हैं, ये सब बहुत स्वार्थी लोग हैं। इन जैसा स्वार्थी तो जगत में कोई दिखाई मुझे देता नहीं। इन लोगों को कभी विश्वास मत करना। आप करो, पूरी बात सुनना पहले। इन पर विश्वास मत करना। बोले क्यों? कोई उठ के मत चले जाना, जादू का खेल है। एक बार मैं छोटा था तो एक जादूगर आया, उसने खेल दिखाया। खेल दिखाया और अपने बच्चे को लिटा दिया। और लिटाने के बाद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सभी से, बोले जिनको जाना हो अभी चले जाइए, लेकिन मेरे बेटे के प्राण बचाना है तो जब तक खेल पूरा ना हो जाए उठ के जाना मत। और उसने क्या किया, एक ऐसी डंडा लिया और उसके पेट पर यूं मार दिया और मित्र 2 टुकड़े करके दिखा दिया। चादर के अंदर उसने ऐसे दूर दूर रख दिया। पर बोला क्या कि अब तुम जाओगे नहीं जब तक खेल पूरा ना हो जाए। मेरे बेटे को जीवित देखना चाहते हो तो आप बैठे रहना, अन्यथा टुकड़े ही रह जाएंगे। ऐसे मैं कह रहा हूं, ज्ञानी हो, सत्य को समझना चाहते अब यहां से उठ के जाना मत, नहीं तो श्रद्धा के टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यूं कह दिया है, मुनियों पर श्रद्धा नहीं करना। ऐसा नहीं कहा हमने, विश्वास नहीं करना ऐसा कहा है। अब पूरी बात सुनना, जादू का खेल है, इन पर विश्वास क्यों नहीं करना? संपूर्ण आगमों में लिखा हुआ है, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रतम त्रिमूढ़ापुन मष्टंगम सम्मे दर्शन मस्मियम। ये वीतरागी आप्त आगम तपोव्रत पर श्रद्धा करना सम्यक्त है, उन पर तो विश्वास करना ही चाहिए। मित्र, इन पर इतनी विश्वास करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जगत में कोई भी वस्तु मेरे मित्र, कोई भी वस्तु पंडित जी खराब नहीं होती। असली चाइना का कांच न होता तो स्फटिक के विरुद्ध कैसे होती? अपने आप में तो असली है, पर स्फटिक मणि नहीं है, इसलिए नकली है। चाइना का कांच है इसलिए वो असली है, परंतु आप स्फटिक के नाम से लेके आए इसलिए
नकली है, परंतु नकली कोई वस्तु नहीं होती है। नकली नहीं होती है, जो जैसा नहीं होता उसको वैसा मानना, ये नकली है। ततोन्यत तदाभासम, ततोन्यत तदाभासम, आभास जो होता है भिन्न से भिन्न को देखना आभास है। इसी प्रकार से हमने ये क्यों कहा इन पर विश्वास मत करना, अब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। पुण्य सागर महाराज जी के पास पहुंच गए धर्मचंद शास्त्री। महाराज जी ऐसा उपाय बताइए मुझे कि मेरी दुकान भरपूर चले। ये दुकान चलाना जानते होते तो छोड़ के क्यों आए? छोड़ के क्यों आए? मित्र अब वे बताएं कि ऐसा ऐसा कर लेना, इन पे विश्वास करेंगे हम क्या? हाँ, ये बताएं कि सम्मतियों का पालन कैसे करना चाहिए, गुप्तियों का पालन कैसे करना चाहिए, तो इन पर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि इनके पास तो वही है। बहुत सारे लोग पंडित जी महाराजों के पास जाकर के वो विद्या मांगते हैं जो धर्मचंद के पास है। तो धर्मचंद की विद्या धर्मचंद से मांगोगे तो फलित होगी। एक जगह क्या हुआ, विपिन सागर जी, एक राजा था, वो विष्णु सारों समझा रहे, विपिन सागर का नाम लेकर के। एक राजा था, उसने क्या किया, एक दिन शहर को निकल गया। शहर को निकला तो उसने क्या देखा, खेतों में महिलाएं काम कर रही हैं। उसने अपने मंत्री से पूछा ये क्या है भाई? बोले महाराज ये सब माताएं मेहनत करके हमारे देश को धान्य देती हैं। ये किसान की पत्नियां हैं, बहुत सेवा करती है, बहुत मेहनत करती हैं, और इनकी मेहनत से परस्पर में ये कृषक की पत्नियां अपने स्वामी का सहयोग करके पूरे देश के धान्य दे रही है, जिससे देश पलवित होता है, आनंदित होता है। हर नारी मेहनत करती है। यहां पर राजा ने सोचा ऐसा ही क्या? बोले हाँ, तो मेरे यहां तो हजारों रानियां आए, वे तो कुछ भी नहीं करती। हजारों रानियां कुछ भी नहीं कर रही है, वो खाते मात्र, वो कुछ नहीं होता है। बोले अब तो चल के सीधे मैं महलों में जाता हूं, और एक एक जो महारानी है जिसको मैंने 10-10 दासियां लगा के रखी हुई है, सबकी दासियां पहले छुट्टी कराता हूं, और महारानियों से कहता हूं अपने हाथ से अपना काम करो। ओह, जाकर के मालूम पंडित जी राजा को सनक चले आए। सनकी होना संसार का सबसे खतरनाक वस्तु है। शेर से मत घबराना, सनकियों से दूर रहना। पीली दुकान, शेर से मत घबराना। शेर आक्रमण करेगा तो मौका देके करेगा, आपको बचने का समय देगा। लेकिन सनकी जो है ना, शेर किसी की हत्या भी करता है तो पेट भरने के लिए करता है, लेकिन सनकी जो है ना, वो संसार का सबसे बड़ा कोई हत्यारा आदमी होता है, उसका नाम सनकी होता है। सनक चढ़ गई, सनक चढ़ गई। वो ना आगे देखता, ना पीछे देखता, ना बीच में देखता, ना मुड़ के देखता है। वो तो जो करना उसको कर बैठता है। मेरे मित्र, मोक्ष मार्ग सनकियों का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग असल में जीने वालों का मार्ग है। ओहो, सनक चढ़ गई, ऐसी सनक चढ़ी, ऐसी सनक चढ़ी, ऐसी सनक चढ़ी। आज तुम्हें पिच्ची लेने की सनक चढ़ रही है, कल तुम छोड़ के बैठ जाओगे पिच्ची। सनक नहीं चाहिए। मुर्जात पर विश्वास नहीं करोगे तो कहां जाओगे? नरक चले जाओगे। इसलिए मुनियों पे विश्वास करना, इन पे विश्वास मत करना पंडित जी, इन पर, ये स्वार्थी लोग हैं।
गलत बोल रहा हूं क्या पुण्य सागर? ये चेहरा बना रहे हैं। मैंने कहा स्वार्थी लोग चेहरा बना रहे हैं। पंडित जी आप लोग तो पागल लोग हो। मतलब जिसने जैसा कह दिया वैसा जी रहे हो। सासू की बिटिया कहती उसके कहा जीते हो, माँ कहती उसके कहा जीते हो। ये लोग जो है ना कितनी स्वार्थी हैं। जिसने जन्म दिया हो, जिसने पालन पोषण किया हो, और इन लोगों ने वो देख लिया कि इन लोगों के साथ रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, अपने आत्मर्थ में लीन हो गए, जगत को छोड़ दिया है। इनसे बड़ा स्वार्थी कौन हो सकता है? ये स्वार्थी लोग, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी। इन पर मित्र विश्वास मत करना, इन पर श्रद्धान करना, इनकी अर्चना करना, इनसे मांगना कुछ मत, इनको देना मात्र आहार। और मित्र मांगना कुछ मत, मांगना कुछ मत, इनको देखने मात्र से काम बनता तो मांगने की जरूरत क्या है? विश्वास रखो। यदि आप विद्वान लोग हो तो मेरा प्रश्न है आपसे, धर्मचंद शास्त्री मित्र आपसे प्रश्न है। आपने एक पुस्तक लिखी ज्योतिष की, मित्र है विधि का विधान, ज्ञानी उसमें आपने यंत्र बनाए हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं और यंत्र बनाए हुए हैं, वो तंत्र रखा हुआ है। ठीक है पंडित जी, प्रश्न है ना, आप ज्योतिषी हो, यंत्र क्यों बनाते आप? मेरे पास कोई आता ना, धीरे से खिसका देता हूं पुण्य सागर जी के पास, आप देखना। मैं महाराज जी लगा आप चिट्ठू, वो कोई आए ना श्रीफल में महाराज पास भेज देता हूं, जाओ अब रहस्य पकड़ो। मुझे मालूम है मंत्र पढ़ने से सिद्ध होते हैं पंडित जी, मंत्र पढ़ने से सिद्ध होते हैं, तंत्र किया जाता है, यंत्र रखा जाता, मात्र काम बनता है। सही है? तो इतना बड़ा यंत्र बैठा हमारे पास, दिगंबर मुनि जैसा यंत्र जगत में कौन होगा? एक मुनि विराजमान हो जाए पूरा महकने लगता समाज। यंत्र है मुनिराज, यंत्र है, इनसे मांगो मत, नमस्कार कर चले जाओ, तुम्हारा काम बनेगा। और जहां तुमने मांगा चुंगी की, गए काम से। वे सब छोड़ के आए हैं, उनसे मांगना क्यों? यंत्र का रहस्य अलग है, मंत्र का रहस्य अलग है, और तंत्र का रहस्य अलग है। तंत्र का रहस्य अलग है। बुद्ध कुमार भैया, आप तो ऐसा करना, ये तुम्हारी दुकान ना चल रही हो तो 2-3 जूते उल्टे टांग देना, और बोर्ड जो तुम्हारी दुकान का उसको उल्टा टांग देना, और आप शांति से जाके बैठ जाना। तो जो तुम्हारी दुकान को कोई नहीं देखता था, सब देखेंगे, बोले भाई ये क्या, भाई ये क्या, भाई ये क्या। वो आप अपनी दुकान मुस्कुराते रहना, लोग आना प्रारंभ हो जाएंगे। बोले कौन सा जादू हो गया? अरे जगत तो उल्टा है, दुनिया सीधा देखना ही नहीं जानता, उल्टा ही देखना जानता है। शास्त्री जी तुम कितने उपास व्रत कर लो, कोई नहीं तुम्हें पूछ रहा, और एक दिन तुम उल्टे सब सवासन से खड़े हो जाना, सब देखेंगे, बोले शास्त्री उल्टा खड़ा, शास्त्री उल्टा खड़ा है, मतलब दुनिया उल्टी खड़ी हुई है। तुम्हारी आंख उल्टा देखना जल्दी जाती है, सीधे देखने में देर लगती है। इसलिए ज्ञानियों, 2-4 जूते टांग दिए दुकान पर, और दुकान किसकी थी? सोने चांदी की।
वो टंगे थे उल्टे, सब देखने लग गए। यही कारण है, यही कारण है संसार में लोग उन्हें देख रहे हैं जो उल्टे हैं। परासी पंडित आप सीधे हो, ये ईमानदार से बताना ज्ञानी, ये आपके बीच के लोगों ने ये ताली उल्टे के लिए बजाई कि सीधे के लिए बजाई? राकेश सावड़े, ताली आपके बीच से आ रही है, ये बल्लू ये सीधे के लिए बजाई कि उल्टे के लिए बजाई? सीधे के लिए बजाई है। यदि सीधे के लिए तुम ताली बजा रहे हो तो सीधे खड़े हो जाइए, आ जाइए। समझ में आ गया ज्ञानी छिंदवाड़ा? समझ में आ रहा है? जीवन में तंत्र है निर्गंध। कितने ही कपड़ेधारी हों पंडित जी, आप निकल जाइए, लोग ज्यादा नहीं देखते आपको। और एक दिगंबर मुनि निकल जाता जहां से, क्या हुआ? एक दिगंबर मुनि निकला। हम लोग जा रहे थे तेलंगाना में, एक साथ सब 15-20 मुंडराज, मालूम है एक गांव में लोग मिल गए इकट्ठे। बोले भैया ये कौन सी पार्टी का चुनाव का आप प्रचार करने जा रहे हो? बोले ना सारस्वत जी क्या? बोले आपका चिन्ह क्या है? और आपकी और चिन्ह क्या? आपकी पत्रकार लोग आ गए वहां के। बोले आपकी मांगे क्या हैं? आपने भेष बना के कहां जा रहे हो? मेरे मित्र, मैंने कहा क्या बताऊं, मेरी मांगे तुम्हारे राष्ट्रपति पूरी नहीं कर सकता, तुम्हारा प्रधानमंत्री पूरी नहीं कर सकता, मेरी वो मांग है तो मैं ही पूरी कर सकता। इन निर्गंध उस पार्टी के नेता हैं लोग, अरंत की पार्टी के नेता हैं, ये सिद्धत्व की मांग कर रहे हैं। ये मेरे मित्र, इनकी मांग जगत का विश्वास कोई संसार का नेता पूरी नहीं कर सकता।